तो अपना रिएक्ट का एप्लीकेशन एकदम सीमलेसली चल रहा है। हमने क्या क्या देखा है, हमने देखा है कैसे हम टू डू ऐड कर सकते हैं, कैसे हम टू डूज को रीड कर सकते हैं, कैसे हम टू डूज को डिलीट कर सकते हैं, और लोकल स्टोरेज के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। इन सारी चीज़ों के लिए वो देख लिया था। अब हम देखने वाले हैं जो कि फीचर अपने एप्लीकेशन में एक्चुअली नहीं है, जिसका नाम है अपने टू डूज को कंप्लीटेड मार्क करना। वो कैसे करते हैं? तो एक्चुअली ये फीचर अपने टू डू के एप्लीकेशन में डालना पड़ेगा हमें। अपने पास की तो है जो कि कंप्लीटेड वाली थी, वो तो है अपने पास, बस हमें क्या करना है, उसका यूज़ करना है। ओके, तो अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, ये अपना एप्लीकेशन है, मैं अपना सर्वर बंद कर देता हूँ पहले, और यहाँ पे आते हैं और थोड़ी बातें करते हैं इसके बारे में कि क्या हो रहा है। देखो, टू डू फॉर्म से तो डेटा आता है, सेव होता है, इसके लिए कुछ करने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं साइड में। जो जो चीज़ें नहीं लगती है ऊपर में से वो सारी हटाते हैं साइड में और जाते हैं टू डू लिस्ट में। तो टू डू लिस्ट में क्या करना है हमें, टू डू लिस्ट में जाके देखना है कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। देखो, इससे हमें लिस्ट दिखती है एक्चुअली। कैसे दिखती है लिस्ट, चलो करते हैं npm run dev। npm run dev किया, यहाँ पे आया, रिलोड किया, ऐसी दिखती है हमें लिस्ट, ये लिस्ट। पर इसमें कंप्लीटेड मार्क नहीं कर सकते हम, राइट। और डिफ़ॉल्ट स्टेट देखी जाए कंप्लीटेड की तो वो फॉल्स है। डिलीट कर सकते हैं एकदम इजीली, अच्छे से डिलीट हो रहा है, वर्क अंदर वाला भी डिलीट कर सकते हैं सीधा। तो ये सारा तो चल रहा है। अभी मेरे पास ये 4 चीज़ है। ओके, स्टडी, प्ले विथ लफी, ईट समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और देखते हैं अपने पास है ये पी टैग, और उसके बाद अपने पास है ये बटन। तो हमें क्या करना है, जो कंप्लीटेड है उसे हम ऐसे स्ट्राइक थ्रू कर देंगे, मतलब उसके ऊपर ऐसे स्क्रैच मार देंगे। तो वो करने के लिए हमें CSS को यूज़ करना पड़ेगा, और ऑप्शनली कंडीशन पे एक क्लास डालना पड़ेगा इस पी टैग पे, जो क्लास उसे स्ट्राइक थ्रू कर देगा, ठीक है। तो ये करने के लिए हमें टू डू के स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। हम क्या करने वाले हैं, अगर कोई इस पर क्लिक करेगा, इस टू डू को हम क्लिकेबल बनाएंगे। इस पर क्लिक करेगा तो वो क्या कर पाएंगे, क्लिक करने के बाद उसकी स्टेट चेंज कर पाएंगे, कंप्लीटेड या फिर नॉट कंप्लीटेड, इस तरह से। और जो कंप्लीटेड रहेगा उसका कलर भी हो जाएगा थोड़ा सा ग्रीन, बाकी का कलर रहेगा इस तरह का जो भी अभी दिख रहा है आपको, और वो थोड़ा फेंट भी हो जाएगा। इस तरह से हमें करना है, और डिलीट का ऑप्शन वहाँ पे भी रहेगा। तो चलो करते हैं। सबसे पहले टू डूज में से हमें कंप्लीट का एक्सेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे डालते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम में करते हैं अपना एस्केप इन का सिंटैक्स यूज़, ठीक है। एस्केपिंग इन, एस्केपिंग आउट, दो चीज़ें दिखती है। एस्केपिंग इन मतलब कि जैसे एक की में किया है हमने कि अपने JSS के एट्रीब्यूट में हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है, देखो, अगर टू डू डॉट, अगर मेरा टू डू डॉट, सॉरी टू डूज नहीं, टू डू करना है बस, हाँ, टू डू डॉट कंप्लीटेड है, तो उस पर आप दिखा दो टू डू कंप्लीटेड ये वाला क्लास। और अगर ये नहीं है तो आप कुछ भी क्लास ऐड मत करो। तो ठीक है, टू डू कंप्लीटेड वाला क्लास बनाना पड़ेगा मुझे। कहाँ बनाना है, index.css में, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और करते हैं क्रिएट। इस क्लास का काम क्या रहेगा, सबसे पहले टू डू क्लास, एक काम करते हैं, ये टू डू वाले क्लास को है ना हम ऊपर डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे, क्योंकि देखो हमें चेंज भी करना है ना कलर, इसका कलर चेंज करना है, तो उसके लिए यहाँ पे नहीं डाल सकते क्योंकि ये टेक्स्ट का है बस, तो ऊपर डालते हैं। ओके, सॉरी फॉर दिस रॉन्ग थिंग, पर हाँ चलो यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे करना ही है। और ये करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा बैकटिक्स में, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करना है, राइट। और इसमें मैं ये करूँगा, इसमें देखो ये क्या होता है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। जब आप बैकटिक देते हो ना ऐसे, तो बैकटिक देने के बाद आप स्ट्रिंग में कुछ भी जावास्क्रिप्ट लॉजिक लिख सकते हो। ये एस्केपिंग इन जैसा ही चीज़ है, पर ये जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक है। तो मैंने यहाँ पे वही लॉजिक लिख दिया जो लिखा था। तो अब क्या होगा, ये हमेशा ऐड होगा, पर ये टू डू कंप्लीटेड डिपेंडिंग अपॉन आपका कंप्लीटेड स्टेटस ऐड होगा। तो ये हो गया। यहाँ पे आते हैं टू डू कंप्लीटेड पे देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन, और देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन क्या, स्ट्राइक थ्रू करना है हमें, राइट। तो लाइन थ्रू नाम होता है CSS में उसका। ये कर दिया, और बैकग्राउंड कर देते हैं ग्रीन बैकग्राउंड कर दिया। और उसके बाद क्या करेंगे हम, ओपेसिटी इसकी कर देंगे 0.5 या फिर 50% भी कर सकते हो। तो ये कर दिया, तो ओपेसिटी वगैरह आ गया। पर यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा क्योंकि कंप्लीटेड किसी का भी स्टेटस नहीं है। तो कंप्लीटेड स्टेटस ऐड करने के लिए चीज़ डालनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक काम करते हैं, इस li वाली चीज़ को हम करते हैं ऑन क्लिक इवेंट पे यूज़। पर देखो li है ना, मतलब ये जो एलिमेंट होते हैं जो कि क्लिकेबल नहीं होते यूजुअली, उन पे क्लिक इवेंट नहीं डालना चाहिए हमें कभी भी।
तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक बटन क्रिएट करेंगे। ओके, किस तरह से, इस तरह से बटन, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल देंगे। पर अभी तो पूरा बिगड़ गया अपना, ये भी बटन, ये भी बटन। अब तो क्या करोगे, अब क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी स्टाइलिंग बदलनी पड़ेगी। अब हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके हम स्टाइलिंग वगैरह बदल सकते हैं। पर मेरे ख्याल से हमें क्या करना चाहिए, इसकी जो बटन वाली स्टाइलिंग है ना, हम उस बटन वाली स्टाइलिंग को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो टू डू लिस्ट आइटम नाम से है मेरे पास ये, तो मैं टू डू लिस्ट आइटम के अंदर जो बटन है ना, उसे क्या करूँगा, उसको सबसे पहले मैं कर दूँगा पैडिंग वगैरह वाली जो भी चीज़ें वो डाल देंगे। मार्जिन बॉटम इधर ही होनी चाहिए ऊपर। बॉर्डर रेडियस भी इसी बटन को देते हैं, बॉर्डर भी इसी में दे देंगे। विड्थ फुल इसमें भी चाहिए हमें। जस्टिफाई कंटेंट और ये जो है फ्लेक्स वाली चीज़ें, गैप वाला, ये सब कुछ यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, तो बटन पे हॉवर इफेक्ट आ गया, ये बटन है इसलिए आ गया। वो वाला बटन जो था उसी की तरह डिलीट वाला बटन भी हॉवर इफेक्ट पे दिख रहा है सही से। तो मतलब बटन तो काम कर रहा है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है बस। तो हम कर देते हैं इसका बैकग्राउंड चेंज, और इसका बैकग्राउंड कर देंगे हम, चलो इसका बैकग्राउंड करते हैं 212121। ओके, ठीक है, थोड़ा इसके जैसा हो गया। और बटन अभी स्टैंड आउट कर रहा है थोड़ा सा, राइट, एकदम से। हॉवर इफेक्ट है, आप क्लिक कर सकते हो, ऐसा लग रहा है, पॉइंटर भी आ रहा है, तो सॉर्टेड है सारी चीज़ें। अब हमें क्या करना है, इस पे डालना है ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक पे क्या करना है हमें, ऑन क्लिक पे हम करेंगे उस आईडी के लिए इसका स्टेटस चेंज। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यही सिंटैक्स यूज़ करूँगा इसी तरह का। ओके, और हैंडल टू डू कंप्लीटेड, बस इतना ही देना है, आईडी देना है। बाकी वो वाली चीज़ कर लेंगे जहाँ पे हम ये डिफाइन करेंगे। कहाँ डिफाइन करेंगे, ऐप में, क्योंकि पेरेंट पे सारा चीज़ है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे भी मुझे डालना पड़ेगा सेम चीज़ है, देखो। तो ये डाल दिया, तो ये मिल गया उसे। ओके, यहाँ पे भी मिल गया। मुझे ऐसा लाइक ट्रायंगुलर शेप में थोड़ा रखना अच्छा लगता है, प्रॉप्स को रीडेबल होती है थोड़ी सी। तो ये कर दिया। अब यहाँ से आके मुझे पास करना पड़ेगा उसे। पास कैसे करते हैं, इस तरह से ये करके पास कर दिया, तो मुझे क्रिएट भी करना पड़ेगा अभी यहाँ पे। तो चलो क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट हैंडल टू डू कंप्लीटेड। हैंडल टू डू कंप्लीटेड क्या लेगा, ये लेगा आईडी ऑफ टाइप नंबर। नंबर से आईडी ले लिया, नंबर टाइप की आईडी ले ली। अब क्या करेगा इसके आगे ये देखेगा कि यार ये टू डू है क्या मेरे पास। अगर ये टू डू है तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा, और अगर ये टू डू नहीं है, मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई। अच्छा, अगर ये टू डू नहीं है तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, मतलब क्या, हर एक एलिमेंट पे आपको जाना है, वहाँ पे आपका ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और परफॉर्म होने के बाद आपको फिर रिटर्न करना है, मतलब सेट करना है, और वही चीज़ आपको लोकल स्टोरेज में स्टोर करनी है। मतलब मोटा मोटी चीज़ ये है कि डिलीट वाला सिंटैक्स ही फॉलो करना है, बस फंक्शन का नाम कुछ बदल जाएगा। ओके, ये करना है। ठीक है, सेट टू डूज करना है, प्रीवियस टू डूज आ जाएगा, पर यहाँ पे फिल्टर नहीं करना है। देखो, ये फिल्टर से क्या होता है, फिल्टर होती है चीज़ें। हमें क्या करना है, चीज़ों पे ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स करना है मतलब क्या, लूप लगाने जैसा करना है, पर उससे चीज़ें रिटर्न भी होनी चाहिए। तो इसलिए हम लगाएंगे मैप। मैप क्या करता है, चीज़ों पे ट्रैवर्स करता है और आपको चीज़ रिटर्न करता है। ओके, calls a defined callback function on each element of an array and returns an array that contains the result। तो जो भी मॉडिफिकेशन करोगे उसके साथ रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि किस प्रीवियस टू डू डॉट आई डी ट्रिपल इक्वल्स अपनी आईडी, मतलब इसके साथ कौन सी इक्वल है। तो अच्छा, अगर एक भी इक्वल मिल गई तो आप क्या करोगे, सारे प्रीवियस टू डूज डाल दो, उसके साथ में जो मेरा COMPLETED कंप्लीटेड था, क्योंकि देखो इसका टाइप क्या है, टू डू, तो कंप्लीटेड तो आ जाएगा इसमें, क्योंकि इसका जो रिटर्न रहेगा ना वो भी रहेगा आई टू डू टाइप का। ठीक है, ये आई टू डू टाइप का रिटर्न करेगा, इसलिए कंप्लीटेड लेगा। अब पॉपअप आ रहा है क्योंकि मैंने टाइप एक्चुअली डिफाइन कर दिया। कंप्लीटेड के लिए मुझे वैल्यू चाहिए होती है बुलियन। देखो यहाँ पे हॉवर करूंगा तो मिल जाएगा बुलियन चाहिए। ठीक है, बुलियन चाहिए तो बुलियन क्या दे सकते, तो जो भी प्रीवियस टू डू का पहला था ना उसको इन्वर्ट कर देंगे, प्रीवियस टू डू डॉट कंप्लीट। तो झंझट नहीं है कि वहाँ से पास करे है कि नहीं, ये खुद से डिफाइन कर लेगा। ओके, और अगर आईडी नहीं मिली तो भाई तो क्या कर दे, सीधा प्रीवियस टू डू रिटर्न कर दे, तो ये चल जाएगा। और यहाँ पे क्या का नाम रखते हैं इसका, यहाँ पे नाम रखते हैं इसका अपडेटेड टू डूज, क्योंकि अपडेट कर रहे हैं ना हम। तो ठीक है, यहाँ से मैप करके ले लिए टू डूज,
मैप करके टू डूज लेके लोकल स्टोरेज में अपडेट कर दिया। लोकल स्टोरेज में अपडेट करने के बाद क्या किया, इसको रिटर्न कर दिया ताकि ये इस सेट स्टेट को मिल जाए। तो चलो देखते हैं। हॉवर तो कर पा रहा हूँ, क्लिक करता हूँ तो ओ भाई क्या सही है, देखो देखा, क्लिक किया तो स्ट्राइक थ्रू हो रहा है, ओपेसिटी कम हो रही है। पर दिक्कत जो दिख रही है मुझे वो ये है कि बैकग्राउंड सही से नहीं दिख रहा, राइट। ग्रीन बैकग्राउंड की दिक्कत हो रही है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सारी चीज़ें स्ट्राइक थ्रू हो रही है। ओ भाई ये भी स्ट्राइक थ्रू हो रहा है, ये नहीं चाहिए, डिलीट स्ट्राइक थ्रू नहीं होना चाहिए। तो इसे हैंडल करते हैं। सबसे पहले डिलीट को स्ट्राइक थ्रू से बचाने के लिए क्या कर पाएंगे हम, तो कंप्लीटेड में सभी को हम स्ट्राइक थ्रू कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, टू डू कंप्लीटेड के बस पी टैग पे करते हैं इसे, स्ट्राइक थ्रू वाला जो चीज़ है ना उसे। तो स्ट्राइक थ्रू वाले को पी टैग पे कर दिया, ठीक है। तो अब देखो डिलीट वाला स्ट्राइक थ्रू नहीं है, ये भी स्ट्राइक थ्रू नहीं है, वाह। ओ ये बटन के अंदर है, राइट, इसके बटन के अंदर के पी टैग को, ठीक है अब हो गया। इस बटन को छेड़ा नहीं है, बस इसको छेड़ा है बाहर वाले को, तो ठीक है। हॉवर इफेक्ट वगैरह तो है, क्लिक इवेंट वगैरह भी है, पर ग्रीन बैकग्राउंड की झंझट है, वो तो नहीं आ रहा। तो वो लाना पड़ेगा कुछ तो करके। तो ग्रीन बैकग्राउंड लाने के लिए क्या करेंगे हम, इसके बटन पे कर देते हैं ना, तो हो गया अपना ग्रीन बैकग्राउंड भी आ गया। तो मतलब ये कंप्लीटेड टास्क है, ठीक है। तो ये तो हो गया चीज़। अब थोड़ा सा इधर पैडिंग का इशू दिख रहा है मेरे को, देखते हैं क्या हो रहा है। क्यों भाई क्यों पैडिंग, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ओके, पैडिंग की तकलीफ़ें आ रही है। अच्छा ये इनपुट ही बड़ा हो रहा है क्या अपने आप, ठीक है जो भी है, पैडिंग का इशू है बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हो रहा है। अब आप किसी को भी मार्क कर सकते हो टू डू कंप्लीटेड जैसा, और जो कंप्लीटेड नहीं है वो इस कलर में रहेंगे अपने आप, तो आप उसे भी चेक कर सकते हो। कंप्लीटेड को सीधा आप इग्नोर कर सकते हो, या फिर एक काम करते हो, ओपेसिटी 0 करने के बजाय ना ये ग्रीन वाला जो कलर है ना उसी को थोड़ा सा एक पहली बात तो डार्क करते हैं, और दूसरी बात इसको है ना थोड़ा सा ऐसा 0.5 वाला ओपेसिटी डाल देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीन ना दिखे। 2.5 कर देते हैं, ठीक है। चलो ये तो थोड़ा कम ग्रीन दिख रहा है, 0.5 करते हैं, 1.5 करते हैं, चलो हाँ ये ठीक है। अब ये वाले कंप्लीटेड है, ये वाला नॉट कंप्लीटेड है, तो ये इस तरह से आ गया। तो एकदम सही दिख रहा है, क्लिक इवेंट काम कर रहे हैं। अब देखते डिलीट इवेंट काम करता है क्या। तो डिलीट पे क्लिक किया, डिलीट हो रहा है, क्लिक किया एकदम सही। तो अपडेट कैसे करते हैं वो भी हो गया। अपडेट करने के बाद रिलोड किया ना मैंने, तो वही रहता है, देखो रिलोड किया वही रहता है। मैं ऐड कर सकता हूँ, देखो वर्क ऐड कर दिया, अब ये नहीं हो रहा है, ठीक है। रिलोड किया, अब वर्क को कंप्लीट किया, रिमूव किया एकदम सही। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने एडिट फंक्शनलिटी को अपने लोकल स्टोरेज में डालने के लिए अपने React.js में। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि कस्टम हुक्स कैसे डिफाइन करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।